हेलो स्टूडेंट, कल हम लोग टेंस में जाने थे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि इसके कितने भेद होते हैं, तो ये भी हम लोग होते हैं 4: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, जब प्रेजेंट टेंस के 4 होते हैं और टेंस हमारे हैं 3 प्रकार के, तो कितना हो गया? चरती हैं 12। तो आइए आज हम आप लोग का बता रहे हैं प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक एक करके हम बताएं। सबसे पहले हम आप लोग का बता दें इसमें कि ये प्रेजेंट टेंस में कितने होते हैं भाग? 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा हम लोग का है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है। चौथा हम लोग का है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, पहला है हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सिर्फ प्रेजेंट टेंस का कितने हैं? 4 हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे तो हम लोग इसी टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने के पहले हम आप लोग का कुछ रूल्स बता दे रहे हैं। इसके रूल्स क्या हैं? देखिए, जैसे इसका डिफिनीसन है, हिंदी में आप लोग को बता दे रहे हैं, अच्छे तरह से आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कहते हैं किसे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम उसे कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर हम आप लोग का बता रहे हैं, इसी पर हम डिफिनीसन बोलेंगे कि मैं आम खाता हूँ। ठीक, तो इसमें हम लोग का आ गया। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसे हम कहते हैं जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और रूल में हमारा हो गया, यानी कि हमारा स्ट्रक्चर में हो गया, क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, अब प्लस आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी इसमें लगेगा तो वर्ब 1 लगेगा। वर्ब का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। अब इसमें हम आप लोग का बताना चाहते हैं कि इसमें आप लोग ध्यान दीजिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। ठीक, देखिए, आई हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। इसमें मैं जो है मेन काम क्या कर रहा है? खाना का है, यानी कि मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया? वर्ब। और क्या चीज़ को खाता हूँ? तो ये हमारा हो गया क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक, तो हमारा ये दोनों मिलकर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम रूल्स में आप लोग का यहाँ पर बताए थे। रूल्स में हमारा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अब हमारे यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया। अब हम लोग इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करें, यानी कि हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। कि हमारा आ गया जैसे कि आई ईट मैंगो, आई ईट मैंगो। ठीक, मैं आम खाता
हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए एक पर्सन होता है। पर्सन हम लोग पहले समझे कि फर्स्ट पर्सन, ये कौन सा पर्सन है हमारा? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है, ये हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है। आई और वी जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है, जबकि माई भी हमारा फर्स्ट पर्सन में आएगा, लेकिन ये वो प्लूरल में आएगा। अस भी हमारा आएगा फर्स्ट पर्सन में। आई और वी हम लोग का फर्स्ट पर्सन हो गया। यहाँ पर हम आप लोग बता दे रहे हैं आई यहीं पर टॉपिक रहेगा, इसी पर हम आप लोग का बता रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन हमारा रहेगा हमारा, यानी कि फर्स्ट पर्सन हमारा रहेगा आई वी। सेकंड पर्सन हमारा रहेगा यू योर। थर्ड पर्सन हमारा रहेगा ही सी और इट या दे भी रहेगा। लेकिन यहाँ हम लोग का ध्यानपूर्वक केयरपूर्वक आप लोग ये मतलब ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट पर्सन जब भी रहेगा उसके साथ वर्ब में एस और ईएस नहीं लगेगा। जब भी हमारा थर्ड पर्सन रहेगा और थर्ड पर्सन जब भी हमारा सिंगुलर नंबर में रहेगा तो वर्ब के साथ हमारा एस और ईएस जुड़ जाएगा। जैसे कि वह खाता है, तो कैसे वह हमारा क्या हो गया? थर्ड पर्सन, यानी कि ही हमारा क्या हो गया? थर्ड पर्सन। जब ही हमारा हो गया थर्ड पर्सन, इसका भी हम एग्जाम्पल एक देकर बता देते हैं आप लोग का कि वह खाता है। वह खाता है, ठीक, वह खाता है। तो हमारा आ गया ही इट्स, क्योंकि ही जो है हमारा सिंगुलर है, ठीक, और ये हमारा है थर्ड पर्सन। जब ये हमारा थर्ड पर्सन है तो हमारा लग जाएगा इट्स। यहीं पर आप लोग का बाय चांस आ जाएगा कि वे लोग खाते हैं। अब देखिए वे लोग खाते हैं, तो वे लोग भी हमारा थर्ड पर्सन है। वे लोग भी हमारा थर्ड पर्सन है, लेकिन यहाँ पर बनेगा दे इट। क्यों बनेगा? यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि दे भी यहाँ पर थर्ड पर्सन ही है, लेकिन इसके साथ, इसके वर्ब के साथ, यानी कि इसकी क्रिया के साथ एस और ईएस क्यों नहीं लगा? क्योंकि दे जो हमारा है सिंगुलर ना होकर प्लूरल है, और प्लूरल में हमारा वे लोग यानी कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, यानी कि बहुत सारे लोग जो क्या कर रहे हैं? खाते हैं। तो जब यहाँ पर ये हमारा हो गया प्लूरल तो ये हमारा हो गया सिंगुलर, ठीक, और ये हमारा जब सिंगुलर है तो ये हमारा हो गया प्लूरल। तो कभी भी आप लोग ध्यान दीजिएगा बनाते वक्त कि जब भी क्रिया जब भी सब्जेक्ट जो रहेगा सिंगुलर में रहेगा तो वर्ब में हमारा एस और ईएस जुड़ जाएगा। और सब्जेक्ट एक बात और सिंगुलर में भी रहे और थर्ड पर्सन में भी रहे तब हमारा लग जाएगा। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें भी 3 भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी 3 भाग होते हैं। देखिए हम आप लोग का एक बात बता दिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं किसे, ठीक, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, तिये, ते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि मैं खाता हूँ, आई ईट। अगर यहीं पर आ गया कि वह खाता है तो ही इट्स, क्योंकि ही जो है हमारा थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। इसके अनुसार वर्ब में हम लोग एस और ईएस लगा दिए हैं। अब हम लोग आए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 3 और भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो हम लोग यहाँ पर ध्यान दें। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, TIVE। अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है? सकारात्मक।
सकारात्मक। दूसरा हम लोग का है निगेटिव। निगेटिव मीन्स क्या होता है? नकारात्मक। निगेटिव मीन्स क्या होता है? नकारात्मक। INTERROGATIVE यानी कि प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक इसको हम लोग क्या कहेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, तो इस पर देखिए, इस पर तो हम आप लोग का बता चुके हैं कि जैसे कि मैं खेलता हूँ। ठीक, तो आई प्ले, वह खेलता है तो ही प्लेज। ठीक, या मैं खाता हूँ तो आई ईट, वह खाता है तो ही ईट्स। ठीक, अब हम लोग देखते हैं निगेटिव में। तो निगेटिव में हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसका देखिए, इसका रूल भी हम आप बता दे रहे हैं। इसका रूल है जैसे कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन रहेगा। इसका है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। अगर इसके साथ भी नॉट रहेगा या नहीं का बोध रहेगा वाक्य में तो नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद। ठीक, आइए हम आप लोग का एग्जाम्पल में समझा रहे हैं, बता रहे हैं। अफर्मेटिव का हम आप लोग का बता दिए, अफर्मेटिव को असर्टिव भी बोला जाएगा। तो चलिए इसको हम पहले आप लोग का निगेटिव सेंटेंस बता रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या चीज़ में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग का निगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक, जैसे कि मैं नहीं खाता हूँ। ठीक, मैं नहीं खाता हूँ। आई डू नॉट ईट। ठीक, मैं नहीं खाता हूँ तो आई डू नॉट ईट। डू और डज हमारे यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव आएगा, जैसे कि वाक्य में जब भी निगेटिव आएगा यानी कि जब भी नकारात्मक वाक्य आएगा तभी हमारा डू और डज का प्रयोग है। जब भी हमारा प्रश्नसूचक वाक्य आएगा तो डू और डज का प्रयोग है। क्या चीज़ के रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक, अगर यहीं पर आ जाए, यहीं पर रहेगा कि वह नहीं पढ़ती है तो कैसे बनेगा? सी डज नॉट रीड। ठीक, तो देखिए एक बात और हम आप लोग इससे पहले बताए थे कि जहाँ भी फर्स्ट पर्सन रहेगा वहाँ पर वर्ब में एस और ईएस नहीं लगेगा, और जहाँ भी थर्ड पर्सन रहेगा तो वर्ब में एस और ईएस लगेगा। तो देखिए यहाँ पर थर्ड पर्सन है लेकिन वर्ब में एस और ईएस नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि हम लोग के यहाँ पर डज जो है, डज, तो डज हमारा थर्ड पर्सन के साथ जुड़ गया है। इसी की वजह से हम लोग यहाँ पर वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाएंगे। जब भी हमारा निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो हमारा वर्ब में एस और ईएस न लग करके डज का ही प्रयोग होगा। ठीक, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल था। क्या था? हमारा निगेटिव सेंटेंस का ये हमारा एग्जाम्पल था, जिसका रूल हमारा है कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन। ठीक, सब्जेक्ट प्लस डू या इस पाई का मतलब हुआ या और डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन। किसका है? किसका ये स्ट्रक्चर हुआ? नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर हुआ और ये हमारा हो गया
एग्जाम्पल, एक हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन के साथ, एक हमारा हो गया सेकंड पर्सन के साथ। अगर यहीं पर सॉरी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ, यहीं पर हम सेकंड पर्सन का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कि तुम नहीं खाते हो, तो क्या क्या होगा, यू डू नॉट ईट। ठीक, यू डू नॉट ईट। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो आप लोग इसको अच्छी तरह से फिर हम आप लोग को एक बार बता दे रहे हैं कि ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन? अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। वह नहीं पढ़ती है, तो सी डज नॉट रीड। ठीक, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 हमारा हो गया। अब हम चले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा है बहुत ही इजी है, आप लोग समझिएगा। टेंस मुक्त हो जाइएगा, आप लोग टेंशन से मुक्त हो जाइएगा। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको देखिए, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा हो गया रूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा रूल हो गया, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा रूल हो गया, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1। जैसे कि हमारा आ गया कि क्या मैं सोता हूँ, क्या मैं सोता हूँ। ठीक, क्या मैं सोता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस क्या के लिए हम लोग यहाँ पर मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हम आप लोग को बताते हैं निगेटिव में डू का प्रयोग होगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर डू लगाएंगे, उसके बाद क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, डू आई। उसके बाद हमारा क्या है, वर्ब 1, यानी कि मेन वर्ब क्या है, सोना। यानी कि मैं जो है किस चीज़ का काम करता है, सोने का। तो डू आई स्लीप, डू आई स्लीप। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर अगर यहीं पर आ जाएगा कि क्या मैं नहीं सोता हूँ, जैसे क्या आ जाएगा, क्या मैं या क्या हम लोग। ठीक, सिर्फ मैं पर नहीं, हम लोग पर भी हम लोग देखते हैं, क्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो कैसे बनेगा, डू के साथ वी नॉट रीड, डू वी नॉट रीड। ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन। लेकिन यही जब हमारा आ गया थर्ड पर्सन, तो हम लोग वहाँ पर लगाएंगे वह क्या वह बोलती है, क्या वह बोलती है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, डज, और यहाँ पर ही लगा या सी लगेगा, क्योंकि बोलती है। क्या हम लोग का स्त्रीलिंग है। ठीक, तो डज सी लड़की के लिए होता है, सी डज सी क्या हो जाएगा, स्पीक, डज सी स्पीक। यहीं पर आ जाएगा कि क्या वह नहीं बोलती है, तो डज सी नॉट स्पीक। बिल्कुल बहुत ही आसान है,
देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग 3 भाग बताएं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्या वह बोलती है, डज सी स्पीक, और क्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो डू यू नॉट रीड। और यहाँ पर देखिए एक बात और ध्यान दीजिए आप लोग कि ये हमारा थर्ड पर्सन है, या थर्ड पर्सन यानी कि सिंगुलर नंबर है, फिर भी यहाँ पर एस और ईएस नहीं लगा क्योंकि डज जो हमारे साथ है, इसी वजह से हम लोग का एस और ईएस नहीं लगा। जब हमारा ये नहीं रहेगा, सिर्फ इतना ही रहेगा, वह बोलती है, वह बोलती है, तो हमारा क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या हो गया हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें न निगेटिव है न ही इंट्रोगेटिव है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी स्पीक्स। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एस। अगर यहाँ पर एस लगा देंगे तो आप लोग यहाँ पर इस वीडियो में डिसलाइक कर दीजिएगा कि रॉन्ग कर दीजिएगा, ठीक। इसीलिए हम आप लोग का बता दे रहे हैं बोल कर ही कि अगर यहाँ से हम लोग वाक उठाते हैं यहाँ से, तो ये हमारा हो जाएगा अफर्मेटिव वाक, ठीक, अफर्मेटिव वाक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी स्पीक्स। अगर पूरा हम लोग वाक उठाते हैं तो हम लोग का क्या वह बोलती है, तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो डज सी स्पीक होगा। पर्सन में आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए हम आप लोग का तालिका बनाकर यहाँ पर बता दे रहे हैं। ये हमारा पर्सन हो गया, ये हमारा सिंगुलर हो गया, इनकी एक वचन, ये हमारा प्लूरल हो गया, जो हमारा हो गया बहुवचन। देखिए फर्स्ट पर्सन में हो गया हमारा आई ईट, और देखिए प्लूरल में यही हो गया वी ईट, ठीक। सेकंड पर्सन में हो गया हमारा यू ईट और यू ईट, प्लूरल में भी सेम है। थर्ड पर्सन में हम लोग देखते हैं ही सी इट, ही सी इट, और नेम यानी कि नेम में कोई भी रहे, सीता, गीता, राम, मोहन, श्याम, उसके साथ भर में हम लोग का क्या लगेगा, एस और ई एस। जब हम लोग का आएगा दे भी हम लोग का थर्ड पर्सन है, लेकिन ये क्या है हमारा प्लूरल है, और जब ये हमारा प्लूरल है तो इसका भर में हम लोग का एस और ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि हम आप लोग का हम आप लोग को बता रहे हैं कि जब भी सब्जेक्ट जो है, जब भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में रहे और तो हम लोग का भर में एस और ई एस लग जाता है। जब भी कर्ता जो है थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर में रहे तो हम लोग का भर में एस और ई एस लग जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का समझते हैं। 3 रूल होते हैं, जैसे कि 3 और इसमें भाग होते हैं, कौन कौन, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव।